अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल्बी अज़ियत का दूसरा पार्ट हाजिर है। ठाकुर खौफ से खोपड़ी को देखने लगा, फिर बोला, इसे ले जाके गंगा में डाल दो ठाकुर साहब, और कितना खोदना है। अचानक एक मुलाजिम की बाज़गश्त उसकी कुव्वत समाज से टकराई तो वो यूं चौंका जैसे सोया हुआ इंसान अचानक चौंक कर उठ बैठता है। नहीं, बस करो, बल्कि ऐसा करो, इस मिट्टी को अब इस घड़े में भर के अच्छी तरह से घड़े को बंद कर दो। इतना कह के वो वहाँ से चला आया। नौजवान बदस्तूर इसके पीछे चला आया, जबकि मुलाजमों ने खा जाने वाली आंखों से इसे जाते हुए देखा। पहले इतनी मुश्किल से उन्होंने एक घड़ा खुदवाया था, अब इस घड़े को बंद करने का हुक्म देकर ये जा वो जा। हमने तो उम्मीद ही ख़त्म कर रखी थी, मगर आज तुम हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन के आए हो। तुम्हारा एक बात तो सच निकली, और अगर दूसरी बात भी सच निकली तो मैं तुम्हें सोने चांदी के साथ लेस करके यहाँ से रवाना करूँगा। ठाकुर बलराम खुशी से फूले न समाते हुए बोला। इस वक्त वो ठाकुर के साथ इसके कमरे के अंदर इसकी पत्नी के पास बरजमान था। जैसे ये खबर सुनते ही अपनी कुव्वत समात पे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ नौजवान, अगर ईश्वर ने हमें उम्मीद लगा दी तो तुम्हारी सोच से भी बढ़ के हमारे पास ईश्वर का दिया है। ठाकुर की पत्नी ने अपने पति की बात की तस्दीक करते हुए कहा, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पास ईश्वर का दिया इतना कुछ है कि इसके सामने आपका ये सब कुछ रत्ती बराबर भी नहीं। मैं यहाँ अपने मकसद के खातिर आया हूँ। लड़के ने निहायत ही इत्मीनान से दोनों की बात सुन के जवाब दिया। तो वो दोनों ने हैरत से इसे घूरा। हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या चाहते हो? ठाकुर ने पहले अंगश बदन होकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। इसकी कैफियत भी इससे कम ना थी। फिर इसे मुखातिब किया, मैं क्या चाहता हूँ वो सिर्फ आपका होने वाला बच्चा ही मुझे दे सकता है। इस नौजवान ने मुतवातिर इसी लहजे में कहा। खुलकर बात करो, ठाकुर ने अब की बार नाक सिकोड़ कर कहा। आप फिक्र मत करें, कोई ख़ास बात नहीं है। बस मेरा एक सवाल है जो इस पैदा होने वाले बच्चे के अलावा और कोई नहीं दे सकता। नौजवान ने अब की बार ठाकुर की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रहे हो? ठाकुर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। एक मासूम बच्चा तुम्हारे सवालों के जवाब क्या खाक देगा, जिसे ठीक से होगा करना नहीं आता? शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका बेटा बहुत सलाहियतों का मालिक होगा। इसने इसे याद दिलाते हुए कहा। जवाबन ठाकुर खामोश रहा, मगर इसकी हालत काबिल दीद थी। इसे नौजवान की को पागल मजनू सा मालूम हो रहा था। वो अपनी बात को लफ्ज़ों की माला नहीं पहनाना चाहता था, क्योंकि ये नौजवान इसके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुआ था। गुरबा में लंगर तकसीम करते आज 21वां दिन था जब डॉक्टरी रिपोर्ट में ठाकुर की पत्नी को हमला करार दे दिया गया। ठाकुर और इसकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार डॉक्टर से इन लफ्ज़ों के सुनने के मुतमन्नी थे जो बरसों से सुनना चाहते थे, जिन्हें सुनने की खातिर उन्होंने बहुत पर तोले थे, लेकिन आखिर किस्मत के सामने हथियार डाल दिए थे। आज अचानक लेडी डॉक्टर ने जब ये इंकशाफ किया तो दोनों पति पत्नी हैरान व शिशदार रह गए। ठाकुर ने लेडी डॉक्टर और अस्पताल के अमले में ना सिर्फ फ़ौरन मिठाई की तकसीम करवाई, बल्कि उन्हें खुशी से फूले न समाते हुए नकदी भी नवाजा। ये बात देहात में जंगल की आग की तरह फैल गई। ठाकुर के हरीफों के मुंह फूल गए, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी की मौत के बाद वो इस सारी जायदाद के वारिस बनने वाले थे। वो कोई और नहीं, इसके सगे भतीजे भांजे थे। यही नहीं, खुद इनके दोनों भाई भी इसके लिए दिल में कुदूरत रख के जज्बात रखते थे। जैसे ये नौजवान इनकी कुव्वत समाज से टकराई, उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। शिद्दत गम और गुस्से की वजह से उन्होंने भाई और भाभी को मुबारकबाद तक ना देना गवारा किया। ठाकुर बलराम भी उनके तेवर बहुत अच्छे से पहचानता था। उसके भाई भाभियाँ और तीनों बहनें जब उसके घर आते थे तो इसकी पत्नी को बातों बातों में लान तैन करने के साथ साथ टोका करते थे। हालात के सामने दोनों मजबूर थे। एक ना एक दिन तो हमेशा ही इसके घर में क़याम पजीर रहना था। ठाकुर भी बखूबी जानता था कि ये सब प्यार मोहब्बत इसकी दौलत हथियाने तक महदूद हैं।
आज इसे कुछ हो जाए, कल को इस सब के सब तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो वो इसकी पत्नी को निकाल कर फेंकेंगे। इसी खदशे की वजह से इसने बहुत अरसे कबल अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिख दी थी। वसीयत में ये भी लिख दिया था कि अगर हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहते तो हमारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम को दे दी जाए। इस बात को खबर इसकी बहन भाइयों को बिल्कुल ना थी और इसने अपने वकील को भी खुसूसी तौर पे मना कर रखा था कि ऐसी कोई भी बात उनके कानों में ना पहुंच पाए, वगरना कबल इस वक्त वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। आज इसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। वो इसके लिए कितनी चाहत और अपनायत रखते थे, इस पर आया हो चुका था, मगर अब इसे अपनी नहीं अपने होने वाले बच्चे की चिंता लगी हुई थी। मुमकिन है कि वो इसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए। रात काफ़ी ढल चुकी थी, मगर नींद थी कि ठाकुर की आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। इसने खिड़की के दोनों पट हटा दिए। इसका ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। ये हवेली 3 मंजिला थी और हकीकत के अंदर किसी महल से कम ना थी। खिड़की के पट खुलने की देर थी कि ठंडी हवा के तेज़ झोंकों ने इसके कल्ब व जहन में राहत पहुंचाई और एक बार तो इसने आंखें मूंदी। शायद इस ठंडी हवा से भरपूर इस्तिफादा हासिल करना चाहता था, मगर जल्दी इसने आंखें खोल ली। लेकिन आंखें खोलने के साथ ही वो अंगश्त बदन रह गया। मसीहा बन के आने वाला इस नौजवान ने ग्राउंड फ्लोर पे कमरा अपने रहने के लिए साफ़ करवाया था। वो कमरा तो फर्स्ट फ्लोर से दिखाई ना देता था, मगर अब तक इसके अंदर जलने वाली लाइट जो सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की के पटों से बाहर छन छन के आ रही थी, देख के ठाकुर का माथा ठनका। वो फ़ौरन नीचे आया कि देखे तो सही, इतनी रात गए वो नौजवान क्या कर रहा है। वो बजाय दरवाजे पे दस्तक देने के सहन की तरफ खिड़की की तरफ गया। जैसे ही इसने खिड़की के पटों में से अंदर झांका तो वह तराए हैरत में मुब्तला हो गया। वो कमसिन नौजवान ईश्वर के सामने माथा टेके प्रार्थना कर रहा था और वो था करबुल मर्ग, और आज तक इसे अपने ईश्वर के सामने माथा टेकने की तौफीक ना हुई थी। शदीद मलामत के एहसास ने इसे पानी पानी कर दिया था। वो आबदीदा हो गई, आंखें नम हो गई। मेरे ईश्वर, मैं कितना मूर्ख हूँ कि तूने मुझे हर वो नेमत अता की जिसकी तमन्ना हर किसी के और नाकिस को होती है। बावजूद इसके मैं तेरा कभी फर्मा बरदार बंदा ना हूँ। फिर तूने अपनी अताओं का ये सिलसिला मौकूफ़ क्यों ना किया। ईश्वर, मैं तेरे अताओं के नहीं सज़ाओं के काबिल था। इसका दिल बुझ सा गया था। इसने देखा कि नौजवान प्रार्थना कर रहा है। फिर वो उठ के बिस्तर पे 2 जानों बैठ गया और ईश्वर को याद करने लगा। वो मुड़कर दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में इस नौजवान ने दरवाज़ा खोला। कितनी शादाबी थी इसके चेहरे पे, कितना सुकून और इत्मीनान था। वो इससे हर लिहाज से बढ़ गया था, माल दौलत में भी, ईश्वर के दर पर भी। रात के अंधेरे में जब इंसान घोड़े बेच के सो रहे होते हैं तो ये नौजवान अपने मालिक से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था। वो वाकई सच्चा था। इसे ईश्वर ने वाकई इल्म गैब अता किया था। ऐसे ही तो इसने ये पेशिन गोई नहीं कर दी थी और फिर इसने झूठ भी तो नहीं बोला था। इसने जो जो कहा वो सब हकीकत पे मबनी था। इसके बरसों की भागदौड़ बेसुध साबित हुई थी, मगर नौजवान के मुंह से निकले चंद लफ्ज़ों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आइए ना अंदर, किन ख्यालों में खोए हुए हैं ठाकुर साहब। अचानक इस नौजवान के दिल मोल लेने वाली आवाज़ सुनकर वो चौंका, बिना कुछ कहे अंदर दाखिल हो गया। वो एक तरफ दरवाजे के साथ सोफे पे बरजमान हो गया। नौजवान की निगाहें बदस्तूर इसी पर मरकूज़ थीं। आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब खैर तो है ना, कोई मसला तो नहीं। नौजवान ने यक्के बाद दीगरे 2 सवाल पूछे। ठाकुर ने यक्के बाद दीगरे 2 सवाल पूछे। ठाकुर ने निगाहें उठाईं, निचले होंठ को दांतों तले दबाया, शायद अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की सही कर रहा था। दूसरे ही लम्हे सामने ठाकुर नौजवान के कदमों में पड़ा और गिड़गिड़ा रहा था और नौजवान महवे हैरत से इसे तका जा रहा था। नौजवान के हाथों के तोते उड़ गए थे कि अचानक ठाकुर को क्या हो गया है। इसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक गई थी। वो टिकटिकी बांध कर ठाकुर को देखा जा रहा था, जो इसकी टांगों को पकड़ा अपना सर इसके पैरों पर रखा हुआ था।
ईश्वर के लिए मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत कीजिए। मेरी बहन भाई कहीं इसकी जान ही ना ले लें। मैं बरसों इसी खुशी के घड़ी का इंतज़ार कर रहा था, और अगर अब यह उम्मीद दम तोड़ गई तो मैं किरची किरची हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ आप ले लीजिए। आप ईश्वर के बहुत पहुँचे हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत करूं। ना जाने क्यों मुझे हम वक्त धचका सा लगा रहता है। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में ले लीजिए। ईश्वर के बाद अब आप ही मेरे लिए एक मसीहा हैं। मैं दुनिया में सिवाय आपके किसी पे एतमाद नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठाकुर बलराम ने दो जानों बैठते हुए हाथ जोड़कर ज़ारों कतार रोते हुए का आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नौजवान की आंखें भी भर आईं। इसने नीचे बैठ के ठाकुर के हाथों को अपने दोनों हाथ में थामा। मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है, और आप चिंता क्यों करते हैं? ईश्वर पर भरोसा रखें। इंसानों पर भरोसा रखने वाले ही तो धोखा खाते हैं। आप चिंता मत करें। आपके होने वाले बच्चे की दुनिया की कोई ताकत बाल भी बिका नहीं कर सकती। दिल से इस वहम को निकाल फेंकें। आपका बेटा बहुत ऊंचा मकाम का मालिक होगा। ईश्वर ने ऐसा इसे मकाम दे रखा है कि वो खुद अपनी और आप सबकी हिफाजत कर सकता है। तो आप फिक्र क्यों करते हैं? नौजवान ने ठाकुर को गले लगाया, और ठाकुर बच्चों की जैसे बिलक कर ना जाने कितनी देर रोता रहा। जब इसके दिल का गुबार निकल गया तो वो फौरन से चला गया। ठाकुर ने दोपहर पहरेदारों को कह दिया था, मेरा कोई भी अजीज मुझसे मिलने आए तो इसे घर के अंदर ना आने देना। वो जितना खुश था इससे कई गुना ज़्यादा परेशान भी। सारा दिन घर के अंदर इधर उधर चक्कर लगाकर गुजारता था, और रातें करवट की नज़र हो जाती थी। वो हर वक्त मुस्तहद रहना चाहता था। वो अपनी पत्नी और बच्चे की हिफाजत करना चाहता था, चाहे इसकी एवज़ इसकी अपनी जानी ना क्यों ना चली जाए। बच्चे की पैदाइश के दिन बहुत करीब आ चुके थे। अब बात महीनों या हफ्तों की नहीं थी, बल्कि बात दिनों पे आ गई थी। और इसने शहर से एक लेडी डॉक्टर जो इसके साथ इसके अमले को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लिया था। वो लेडी डॉक्टर दूर कहीं इसकी कोई रिश्तेदार भी लगती थी, मगर ठाकुर को इस पर एतबार था। आज तक ठाकुर इसकी पत्नी ने जहाँ से भी चेकअप करवाया था वो उनके साथ ही रही थी, और वो दफन ठाकुर को ये बात का एहसास दिलाती थी कि हरीफों की ललचाई हुई नज़रें हैं इसके माल पे लगी हुई हैं। ए काश ईश्वर तुम्हें एक बच्चा दे दे तो देखना फ़ौरन से भी पेशतर ये लोग जल के खाक हो जाएंगे। और वाकई हकीकत में ऐसा ही हुआ था। इन जले भुने अपनों ने आज तक किसी को यहाँ आने की तौफीक ना हुई थी। इस वक्त भी ठाकुर की पत्नी की तबीयत चंदा नासाज थी। ठाकुर और वो नौजवान दोनों बाहर सहन में बैठे गुफ्तशनीद कर रहे थे जब पहरेदार ने उन्हें अपनी तरफ आते दिखाई दिया। वो करीब आके निहायत मुअद्दबाना लहजे में गोया हुआ, ठाकुर साहब, आपके भाई और बहनें अपने बच्चों के हमरा तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? पहरेदार की बात सुन के ठाकुर के कान खड़े हो गए। इसने गहरी नज़रों से गेट की तरफ देखा। उन्हें वहीं से चलता करो। इसने गेट पर ही किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाह जमाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके अपनों की खुशी में शिरकत करने के लिए आए हैं। इस नौजवान ने ठाकुर की बात सुन के अंगश बदन होते हुए इससे पूछा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी इन खुशियों में इन लोगों की शिरकत पसंद नहीं करता। ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा, और फिर पहरेदार की तरफ मुतवज्जा हो गया, तुम्हें जो कहा है वो करो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पहरेदार आनन फानन वहाँ से चलता बना, और इसने बाहर ही से सबको चलता कर दिया। इनके जाने के बाद ठाकुर ने सुख का सांस लिया। ठाकुर बलराम के यहाँ एक खूबसूरत बच्चे ने क्या खोली। पूरे गांव में न सिर्फ मिठाई तकसीम की गई बल्कि सदका उतारे गए। ठाकुर और इसकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ठाकुर के तो ज़मीन पे पाँव नहीं पड़ रहे थे। बार बार दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बोसा देते। बच्चा था भी इतना खूबसूरत कि एक निगाह देखो तो बार बार देखने को मन चाहे। तभी ठाकुर को वो नौजवान याद आया जिसके सर पे इन खुशियों का असल सेहरा था। ठाकुर ने एक नौकर को भेज के पता करवाया तो वो अपने रूम में ही था। ठाकुर और इसकी पत्नी
के अलावा 2 मुलाज़माएँ भी उनके साथ होलीं। नौजवान इस वक्त बिस्तर पे लेटा हुआ था। इसने आँखें मूंदी हुई थी। सर के नीचे तकिया होने के बावजूद दायां हाथ सर के नीचे रखा हुआ था। खटके की आवाज़ सुन के इसने फ़ौरन आँखें खोली। सामने ठाकुर और उसकी पत्नी, उसके हाथ में एक बुलबुलाता बच्चा देख के इसका माथा ठनका। नौजवान ने ठाकुर की तरफ मायने-ख़ेज़ नज़रों से देखा। जवाबन ठाकुर ने मुस्कुरा के इसकी तरफ देखा। इसका मुस्कुराना नौजवान समझ गया और फ़ौरन उठकर आलती-पालती मार के बैठ गया। हम बहुत खुश हैं पुत्र, हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं कि तुम हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। और देखो तो, ठाकुर की पत्नी अपनी गोद में उठाए बच्चे की पेशानी चूमती हुई बोली, कितना सुंदर पुत्र है मेरा। ईश्वर इसको किसी की नज़र ना लगा, ईश्वर की दिया है। अब इस बच्चे से मुझे 2-4 बातें करने दें, क्योंकि मैं जिस घड़ी के इंतज़ार में था वो यही घड़ी थी। अब मुझे अपनी मंजिल पानी है, यही मासूम मेरी मंजिल है। नौजवान ने लबों पे मुस्कुराहट सजाते हुए दोनों की तरफ देखते हुए कहा। दोस्तों, अभी कहानी जारी है। इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा अगली दफ़ा। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।